के अनुसार हम अधीन होना चाहते हैं कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे मन जब करेगा हम तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, है ना। पर परमेश्वर कहता है कि कब तू मेरे इच्छा के अनुसार तू अधीन होगा करके। आमेन। ध्यान दीजिए यहाँ पर यश क्या कह रहा परमेश्वर कि मेरे इच्छा के अनुसार तू अधीन हो जा। हाल वो हम पर अपनी जिम्मेदारी को थोप नहीं रहे, पर वो कह रहा है कि मैं तेरा पिता हूँ और पिता अपने बच्चों को सही मार्ग देता है। हालेलुया। और पिता कहता है क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं चाहता कि जैसे मैं परमेश्वर के करीब हूँ वैसे तू न हो करके। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू मेरी इच्छा के अनुसार तू चल, क्योंकि जब उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, खुदा का वचन कहता है कि हम कभी भी पाप में नहीं गिरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजय असो सुन कुछ क्या कहता है, हम कभी भी पाप में नहीं गिरेंगे अगर जब हम उसके इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। तो अगर हम अपने ही इच्छा के अनुसार चलेंगे, आज संडे है, आज सबक का दिन है, पर आज हम खुदा की इच्छा के अंदर चलेंगे। कल मंडे आएगा, कल मैं अपनी इच्छा के अनुसार में चलूंगा। कल मैं थोड़ा सा गंदे मूवी देख लूंगा, चलेगा। उसके बाद में पश्चाताप कर लूंगा। कल उसके बाद में हमारा प्रैक्टिस होगा, उसके बाद में प्रार्थना होगा, थोड़ा तब मैं खुदा की इच्छा के अनुसार चलूंगा। उसके बाद फिर मैं कुछ गंदा कर दूंगा, फिर मैं किसको बुरा बोल दूंगा, फिर मैं किसको बुरा नजर देखूंगा। पर मैं मेरा खुदा भला है, मेरा खुदा अनुग्रहकारी है, मेरे पश्चाताप करने के द्वारा खुदा मुझे क्षमा करता है। हालेलुया। पर खुदा ये नहीं कहता, हालेलुया, खुदा ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि तू हर घड़ी पूरा हफ्ता भर तू यही गुनाह करते और तू यही पश्चाताप करते या तू फिर रिपीट दूसरे हफ्ता फिर तू यही गलत कर, फिर यही पाप कर, फिर तू आके मुझसे पश्चाताप कर। खुदा इससे क्या होता है, इससे खुदा उब जाता है। क्या मनुष्य उबता है कि नहीं? अगर मैं कहूंगी शिल्पा को या सिम्मी को कहूंगी कि ये गलती मत कर, वो कल नहीं करेंगे, परसों क्या करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर उसके अगले दिन नहीं करेंगे। क्या होता है, फिर दोबारा रिपीट जब वो गलतियां होती है ना, तो हम उस इंसान से हम उब जाते हैं। हम बोलते इसको बोल के मतलब नहीं, जो करना है करो। हालेलुया। वैसा ही हमारा परमेश्वर भी है। हालेलुया। पर खुदा हमें कभी छोड़ता नहीं है। वो कहता है कि लगने दे इसे एक बार ठोकर। हालेलुया। क्या कहता है वो कि लगने दे उसको एक बार ठोकर। जब ठोकर लगेगा वो ठोकर के साथ मेरे पास आएगा, तब मैं उसको याद दिलाऊंगा कि मेरा इच्छा तेरे अंदर होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है कि मेरी इच्छा तेरे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि तुझे मैं सत्य की बातें बताऊंगा कि तू कभी ना गिरे करके। हालेलुया। और जो तू चाहता है कि तू उस गड्ढे में गिर जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि तू उस गड्ढे में ना गिरे, परंतु उस गड्ढे को तू देखे कि यस मैं इस गड्ढे में गिरने वाला था, पर मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि मैं उसके इच्छा के अनुसार में चल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने अभी तक वचन स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको बता रही कि खुदा की इच्छा के अनुसार चलना और हमारे इच्छा के अनुसार चलना। प्रेज द लॉर्ड। इसी तो मैंने कहा, क्या आप परमेश्वर की इच्छा की आज्ञा को मानने तैयार हो? क्या उसकी आज्ञा पे चलने को तैयार हो? यहाँ चर्च में ना हर एक दिन हर एक बंदा या बंदी बोलता है कि यस मैं तैयार हूँ, यस मैं तैयार हूँ। देखिए प्रार्थना खत्म होने के बाद उनकी लाइफ चेंज होती है। कोई डिस्कस नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता कि आज वचन में क्या सिखाया गया। मैं अपने बेटे को हमेशा पूछती हूँ कि तूने क्या वचन सीखा। हम जो मीटिंग में गए थे वहां पर भी मैं अपने बेटे को बोला कि वहां पास्टर ने कुछ चीज सिखाया था स्टोरी के द्वारा, तूने क्या जाना? उसने कुछ ही चीज बोला, मतलब बाकी चीज नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज उसे कैचअप करना था, क्या हुआ, उसने वो कैचअप नहीं कर लिया। जो कैचअप नहीं करना था उसने वो कैचअप कर लिया। इसके लिए मैं कहती हूँ कि अपना पूरा ध्यान है ना, देखिए पहला चीज तो
हम मस्ती करके भी हम प्रभु के भवन में बैठते हैं, और बैठते हैं कि नहीं? अपना सारा एनर्जी हम लोग वेस्ट करते हैं और बैठते तो है ना। अरे उसी के साथ में कहती हूँ, आनंद के साथ में वचन को ध्यान से सुनिए ना, अपना मस्ती साइड में रखिए। पर ये समय जो होता है ना, ये समय ना आपका होता है, ना आपकी माँ का, ना आपका बाप का। वो समय और समय केवल हमारा खुदा का होता है। उसके साथ में जुड़कर उसके वचन को सुनिए, तो आपको पूरा हफ्ता भर वचन याद आएगा। अब मैं किसको पूछूंगी कि गए संडे मैंने क्या सिखाया, किसको याद होगा? बताइए। मैंने गए संडे को कहा था कि जो लोग वचन को लिखता है, क्या उसको याद भी करता है? हालेलुया। तो आपका लिखना, मैं कहती हूँ आपका लिखना व्यर्थ है कि नहीं अजय? आपका लिखना व्यर्थ है। अगर आपको कोई पासवान कोई कहता है कि गए संडे मैंने आपको क्या सिखाया, तो झटक से अपनी बुक को खोलिए और पढ़िए, यस पास्टर आपने ये वचन सिखाया था करके। पास्टर ने मना किया आप लोगों को बुक मत खोलिए। हम लिखते क्यों है? हमारे याद आने के लिए। हालेलुया। हम केवल वचनों को ही लिखते, वचन को मत लिखिए। मैं देखो हर एक पास्टर कहता है कि वचन को लिखिए, पर मैं कहती हूँ कि वचन को मत लिखिए। आपको उस वचन से क्या समझ में आए ना, उस वचन को लिखिए करके। हालेलुया। पूरा वचन तो बाइबल में लिखा है, वचन तो बाइबल के अंदर ही है, हम उसको ही नहीं खोलते हैं। वही हमें समय नहीं मिलता है। आपने देखा कि मैं कभी भी किसी भी मीटिंग में कभी भी वचन नहीं लिखती। जो वचन मुझे लगता है कि ये वचन मेरी लाइफ में मुझे चाहिए करके, उस वचन को मैं लिखती हूँ और घर पे आके उसके लिए मैं अपने खुदा से प्रकाशन मांगती कि खुदा मुझे प्रकाशन दे, कि मैं उस प्रकाशन के द्वारा ते लोगों को मैं समझा सकूं, मैं दे सकूं करके। ऐसे अपनी लाइफ को बनाइए। केवल वचन को लिख के पेज भी वेस्ट होगा, वो जगह आपको रखना है वो जगह भी भर जाएगा, है ना सिम्मी? है ना? ऐसा उसको यूज कीजिए कि अगले दिन दोबारा वो आपको काम आए। नए लिपस्टिक लेके आते, क्या आप लोग उसको एक ही दिन लगाते हो क्या? वापस लगाते नहीं। सुंदर दिखने के लिए आप लोग डेली यूज करते हो ना उसे। वैसे ही जो आपने वचन लिखा है ना, आप देखिए एक वचन अगर लोग खोलेंगे, नीति वचन 19 का, मैं बता नहीं रही, सुनिए 19 का 16, अगर आप लोग एक वचन आज पढ़ा ना, खुदा से प्रकाशन मांगिए, प्रभु इसका मतलब मुझे बता। अब खुदा परमेश्वर ना वो बताएगा। फिर वही वचन, वही अध्याय फिर कल मांगिए, देखिए परमेश्वर सेम बताएगा नहीं आपको, अलग। क्योंकि हमारी जरूरत को वो जानता है। वो हर घड़ी हमें अपनी जरूरत के समान हमें वो अलग अलग चीज बताते आता है। अगर आप एक वचन, कोई नीति वचन 19 का 16, आप एक महीना कंटिन्यू उतना ही टॉपिक पढ़ोगे ना, देखिए मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि खुदा उस वचन की सबको अलग अलग बातें करेगा। हालेलुया। पर हमारे पास समय नहीं है, वो वचन को पढ़ने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। वचन चंदा मामा मामा जैसे पढ़ते हैं, पर हमारे हृदय में, हमारे विचार में वचन घुसता ही नहीं है। इसीलिए हम कभी कभी ना, मिनिस्ट्री बढ़ रही है पर मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो नहीं बढ़ पा रहे। हमें देखना है, हमारे घोंसले को ना हमें हिलाना बहुत जरूरी है। घोंसला तो तैयार हो गया मेरे प्रियो, घोंसला बहुत सुंदर तैयार हो गया जो खुदा ने रेडी किया। पर जो घोंसले के अंदर रहने वाले पशु पक्षी, उसको उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें तैयार करना पड़ता है, उन्हें सिखाना पड़ता है कि तुझे ऐसे उड़ना है, तुझे इतनी ऊंचाई से तुझे उड़ना है। जब तू ऊंचाई में उड़ेगा, उतने ही ऊंचे उड़ान से तू नीचे भी आएगा। तुझे उस नीचे से तुझे कैसे ऊपर तुझे आना है। एक माँ अपने बच्चों को वो सिखाती है, वैसे ही खुदा भी आपको सिखाता है। जब तू वचन में पढ़ेगा ना, तू डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, पर शैतान तुझे बार 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 तुझे नीचे घसड़ेगा। पर वो जब तुझे घसड़ेगा तो भारी मेरी आती है तुझे उठाने की करके। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहते हैं खुदा का वचन को पढ़िए, आपके जीवन में सख्त जरूरत है। हाँ, मिनिस्ट्री बहुत सुंदर है, पर मिनिस्ट्री के लोग भी बहुत सुंदर है, पर अपने आप को तैयार कीजिए वचनों के द्वारा। हालेलुया। जब मूसा उस पहाड़ पे चला गया था, जब होरेब पे गया था, तो उसका चेहरा कितना चमक रहा था। उस समय कोई फाउंडेशन नहीं था। हालेलुया। उस समय कोई क्रीम नहीं थी। उस समय एक ही क्रीम था, एक ही क्रीम, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब उस पहाड़ से उतर आया तो मूसा का चेहरा चमकने लग गया।
ग्लोरी 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 चमकने लग गया। पता है आप लोगों को, बहुत चमकने लग गया उसका चेहरा। कैसे? केवल एक खुदा का वचन को फॉलो करके, उसकी आज्ञा को पालन करके। हालेलुया। जो आज मैं आप लोग कहते हैं ना कि दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं इस वचन को मेरे अंदर, सबसे पहला मैं आपको जो भी वचन सिखा देना, मैं एक ही कहती, खुदा ही सबसे पहला वचन मेरे लिए है करके। अगर इसमें ताड़ना भी है तो सबसे पहला ये मेरे लिए है, ये मैं खुद पर लेती हूँ, फिर मैं आपको मैं देती हूँ। हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ती हूँ ना, मेरा खुदा देखता है कि ये हर एक बात सत्य को प्रकट कर रही है। तो खुदा ना एक एक चीज मुझ पे, वो फूल के पत्ते, मैं फ्लावर नहीं कह रही, फूल के पत्ते, गुलाब पत्ता मालूम है आपको ना, गुलाब का कली जो पत्ता होता है, वो एक एक मुझ पे वो ढालता जाता है, ढालता जाता है। इसने सत्य को बोला, एक गुलाब इसके ऊपर मैं पत्ता डाल रहा हूँ। एक और सत्य बोला, मतलब क्या, जो वचन को जो है मैं वही लेके बोल रही हूँ। जो मैंने एक अच्छा वचन बोला, उस प्रकाशन मिला, हालेलुया, तो वो वचन सबको पसंद आया, वो वचन सबके हृदय में चला गया, हृदय वो वचन सबकी जो मैं काम किया, खुदा ने देखा और एक पत्ता और डाल दिया। वो धीरे 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 एक एक डाल दे रहा है, और खुदा कहते कि अब ये गुलाब बन गया है। और वो गुलाब जब पूरा रेडी होता है, कितना सुंदर लगता है, जब पत्ता सुंदर लगता है, जब वो गुलाब, एक ही गुलाब आपके जीवन में पूरी जिंदगी बदल देता है एक आदमी आने के बाद। देखिए, जब एक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वो गुलाब आपको देता है, आपके जीवन बदल जाता है, आप उसके साथ में विवाह करते हो, पर वो विवाह करने के लिए भी वो बंदा आपको टेस्ट करता है। हालेलुया। तो वैसा मेरे खुदा ने मुझे टेस्ट किया, वो एक एक गुलाब का पत्ता मुझे देते गया, देते गया, मुझे वो सुंदर बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया। और जब मैं पूरी तरह से मैं रेडी हो गई खुदा के वचनों से, तो खुदा ने बोला कि तेरे लिए ये गुलगस्ता है करके। हालेलुया। तू रेडी हो गई मेरे राज्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वैसे अगर आपको खुद को बनाना है, सुंदर बनाना है, खुदा के वचन में सुंदर बनाना है, मैं कहती हूँ कि इस वचन में कोई केमिकल नहीं है, इस वचन में आपको केवल होली स्पिरिट आपको चमका देगा आपके जीवन को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या वचन में जाएंगे हम? अभी हम वचन में नहीं गए। एक केवल आपके लिए एक छोटा सी बात है कि हमें खुदा के भवन में किस तरह से रहना है। हालेलुया। कोई इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई जिद्दीपन नहीं है। हालेलुया। कोई डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन केवल खुदा के वचन को फॉलो करने के लिए। चर्च में कोई डिसिप्लिन नहीं होता प्रियो। हालेलुया। पर हमें जानना है कि अगर हम चर्च में आ रहे, तो हमें नीट और क्लीन, जो मेरे खुदा को पसंद है, मैं केवल वही करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? अजय भाई, आप मेरे साथ हैं? आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। विजय ब्रदर, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए वचन के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे हमारे मान सकते पिता परमेश्वर, ऐसे तो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। यस परमेश्वर। आज के दिन के लिए राजा, यस परमेश्वर। धन्यवाद पिता राजा। पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर ईश्वर की ओर से है राजा। यस आमेन। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ राजा, सुनने वाले कान को तू खोल पिता परमेश्वर, आमेन। देखने वाले आँख को तू खोल पिता परमेश्वर यस राजा। आमेन। हृदय को प्रभु रिसीव करने के लिए वचन बना प्रभु। ओ यस आमेन। पिता परमेश्वर, जो भी शब्द प्रभु आज बोला जाए पिता परमेश्वर राजा, हमारे जीवन में कार्य रूप में आन दे राजा। यस आमेन। प्रभु तेरी दो धारी तलवार के समान प्रभु हमारे अंदर घुसे पिता परमेश्वर। आमेन 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 आमेन। तेरी दासी को प्रभु तो अपने हाथों से संभाल प्रभु। यस लॉर्ड। मन को प्रभु, उसके हृदय को, उसकी बुद्धि को प्रभु अपने बुद्धि से भर प्रभु। आमेन। यस परमेश्वर। विचार के अनुसार ना प्रभु, केवल तेरी समझ के द्वारा बोले मैं। यस आमेन 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 आमेन। सारा समय आपके हाथ में देता हूँ। यस परमेश्वर। मसीह के नाम से मांगता सुनना प्रभु। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। प्रेज द गॉड। खुदा हमारे साथ है। बोलिए आप कि खुदा मेरे साथ है। खुदा मेरे साथ है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। हालेलुया। हम उसकी आज्ञा की पालन हमें सर्वदा करते आना है, हर घड़ी करते आना है, बिना रुके।
हालेलुया। अगर हम मसीह लोग हैं तो खुदा कहता है कि मसीह लोग थको मत, चलते रहो, लड़ते रहो, मेरा राज्य निकट है करके। प्रेज द लॉर्ड। हमें थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो राहों के कांटे में खुदा चल के आएगा तो खुदा कहता है कि तुम्हारे लिए मैं फूल बिछा दूंगा करके। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्या वचन में जाएंगे? वचन सुनेंगे, वचन को जानेंगे। चलिए नीति वचन खोलेंगे हम। मेरे हस्बैंड से खोल दिया नीति वचन 19:16। जो आज्ञा को मानता है यस। वो वो अपने प्राण की रक्षा करता है, हाँ, पढ़िए आगे बढ़े। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। हालेलुया। आपकी बाइबल में क्या लिखा गया, आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया मैं चाहती हूँ कि मोबाइल को रख के अपनी बाइबल को खोले। नीति ये वचन प्रकाशन आपको, देखिए ध्यान रखिए कि प्रकाशन आपको मोबाइल से मिलेगा नहीं। प्रकाशन केवल आपको उस वचन से मिलेगा जो बाइबल में लिखा गया है, जिस पर मेहनत किया गया है। कि मोबाइल बनाने के लिए किसी ने मेहनत नहीं किया, कि मोबाइल बनाने के लिए केवल मशीन ने मेहनत किया हुआ है, पर बाइबल को बनाने के लिए किसी मनुष्य ने मेहनत किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उस बाइबल को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कई लोगों ने फास्टिंग के साथ में इस पे ब्लेस किया हुआ है, वो तब तक बाइबल हमारे पास आया हुआ है। हालेलुया। मोबाइल तो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, पर बाइबल जो ऐसा मात्र चीज है वो 24 घंटे हम नहीं रखते। राइट राइट ना। 24 घंटे बाइबल कोई साथ में रखता नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं, आप कोई पर्सनली गहरी में, ऐसे कई लोग हैं ऐसे जो 24 घंटे, हम कहेंगे मोबाइल में बाइबल है ना सिस्टर। हालेलुया। मोबाइल में ज्ञान की बातें हैं, बाइबल में भी ज्ञान की बातें हैं। हालेलुया। मोबाइल आपको नर की ओर लेके जाएगा, ध्यान दीजिए, मोबाइल आपको नर की ओर लेके जाएगा, पर बाइबल कहती है कि आपको मैं स्वर्ग की ओर लेके जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल आपको रील दिखाएगा, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मुझे फिर क्या आएगा, अगर हम दुखी है ना तो हमको दुखी वाला ही रील आएगा। पता है आप लोगों को? लाइक करने की जरूरत नहीं। आपने यहाँ पर सोचा कि मैं आज दुखी हूँ, मोबाइल हमारे हर हरकत को जानता है। हमने सोचा और देखिए आपको फेसबुक में, वी चैट में, इंस्टा पे आपको केवल वही आएगा, विदाउट लाइक किए हुए चीज वही आएगा। फिर उसको हम देखिए और इमोशनल हम हो जाते हैं कि उसने क्यों मुझे ब्रेकअप किया, मुझे उस बंदी ने मुझे क्यों बोला। हम क्या होते हैं, हम और दुखी हो जाते हैं वो सारा चीज देख के। फिर हम कहाँ जाते हैं? ट्रेन के पास। खत्म मेरी जिंदगी, अब मैं मरने जा रहा हूँ। मोबाइल आपको नहीं बचाएगा, पर जब बाइबल आपके पास रहेगा ना, आपके बैग में बाइबल रहेगा, ठीक है, तो बाइबल आप जब पढ़ोगे ना तो बाइबल कहेगा कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, संसार ने तुझे ठोकर दे दिया, जान दे वो संसार है, पर मैं तुझे कहता हूँ कि तुझे मैं नया जीवन दूंगा करके। हालेलुया। जा घर जा, बाइबल खोल और मुझे याद कर, वो हमें बचाएगा। मोबाइल आपको बचाएगा नहीं। पता है आप लोगों को, मेरे घर में मैं अपने हस्बैंड से फोन पे बात कर रही थी मोबाइल कलर के बारे में, कि कौन सा कलर चढ़ाना है करके। केवल बात किया, रेड नहीं, बात भी नहीं किया। मतलब मेरे घर में कोई 2 बंदे लोग आए थे कलर लगाने के लिए उन पे, अब मोबाइल पे हम लोग बात करते, मोबाइल पीछे, मोबाइल में रखा हुआ था, मोबाइल मैंने यूज ही नहीं किया, मोबाइल में नहीं, ठीक है। वो बात करने से मेरे मोबाइल ने उस बात को सुन लिया। मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पे, वी चैट पे ना केवल कलर का ही आ रहा था, आपको ये कलर करना है, वो कलर करना है। मैंने बोला, मेरे फोन को यूज तक नहीं किया। वो बंदे ने फोन नंबर दिया, वो कलर वाले ने, वो भी उसके विजय के फोन में नंबर लिया, मेरे फोन को मैंने हाथ तक लगाए। देखिए मोबाइल किस तरह से रिएक्ट करता है। इसके लिए कहते कि मोबाइल हमारे जीवन में ना हमें वो नर्क की ओर लेके जाएगा, रियल में वो नर्क की ओर लेके जाएगा। और जिसके पास खुदा का बाइबल रखा हुआ है ना, अगर आप मरने के लिए भी जाओगे ना तो खुदा कहता है कि वहां से पलट, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। याद रख कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, कि मैंने तेरे लिए जान दिया है, ना कि उस फलाने व्यक्ति ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? पढ़िए इस वचन को।
19 पढ़िए। जो आज्ञा को मानता है जो आज्ञा को मानता है अपने प्राण की रक्षा करता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में परंतु अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है मर जाता है, वो मर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है और कितना डेंजर खुदा हमसे बोल रहा है। हालेलुया। हमें लग रहा है कि खुदा हमें कह रहा है कि अपनी प्राण की रक्षा कर, अपनी चीज की चिंता कर। प्रेज लॉर्ड। क्या हम क्या चिंता करते, हम क्या खुदा की आज्ञा को हम पालन करते हैं। खुदा पालन करना मतलब चर्च में स्कार्फ ओढ़ना, खुदा का पालन करना मतलब आंख बंद करके उसको याद करना, खुदा का पालन करना मतलब बाइबल लेके हम खड़े होकर प्रचार करेंगे वो पालन हो गया, नहीं। चालू है। हालेलुया। खुदा कहता है तन और मन और धन से मेरे पास जो आएगा उससे मैं ग्रहण करूंगा करके। प्रेज द लॉर्ड। तुम स्कार्फ ओढ़ो, तुम बाइबल पकड़ो, उससे खुदा आपके मध्य में नहीं आएगा। या अन्य जाति को भी दूंगी ना, वो खड़ा होगा ना, वो धर्मी नहीं कहलाएगा। हालेलुया। कि धर्मी कहलाएगा वो नहीं। पर जो तन मन धन से अपनी प्राण की चिंता न करते समय भी वो केवल खुदा की वचन पे ध्यान लगा रहा है, तो खुदा कहते हैं कि यस मैं इसके लिए मैं आऊंगा करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी प्राण की चिंता मत कीजिए कि मैं कल क्या खाऊंगा करके, अब की चिंता कीजिए कि आज मुझे सुंदर भोजन मिला है, आज मैं उसको खाऊंगा करके। मैं कल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा वो खुदा के हाथ में छोड़ दीजिए, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो बिस्तर में रात में प्रार्थना करके सोते और सुबह का दिन देखते नहीं है। पर खुदा हमारा अनुग्रहकारी, वो कहता है कि मुझे तुझसे और काम है, तेरा समय अभी नहीं आया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है मेरा परमेश्वर कि मुझे तुझसे और काम है, तेरा समय अब तक नहीं आया, तुझे जीवित रहना है इस पृथ्वी पे, मुझे तेरे से बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं। हाँ, वो काम किसका? मेरे परमेश्वर का। और किसके द्वारा कराएगा? वो मेरे द्वारा कराएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते कि आपका परमेश्वर भी आपसे काम को ऑर्डर खुदा आपको दे, उस ऑर्डर को पूरा कीजिए। हालेलुया। मेरा भाई जो डिलीवरी काम करता है, अगर उसने ऑर्डर को पूरा नहीं किया, उसे क्या करें? उसको स्टार मिलेंगे नहीं, उसको उसका ईमेल जो क्या बोलते मुझे अजय, नहीं अकाउंट नहीं ब्रो, अगर हम लोग उनको स्टार नहीं मिला तो क्या बोलते हैं, हमारा इमेज खराब हो जाता है कि बंदा अच्छा काम नहीं, डिलीवरी अच्छा नहीं कर रहा है, तो कोई बंदा उसको ऑर्डर देगा नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में भी है। अगर हम बुरे काम करते रहेंगे, नेगेटिव काम करते रहेंगे, किसके लिए भलाई नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही आप लोग गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा जरूरी है आपके जीवन में। जब तक गुस्सा नहीं आएगा ना, तब तक खुद के पास पहुंचोगे नहीं। आप बोलोगे कि मैं बहुत होली स्पिरिट से भरा पड़ा हूं। अगर आप होली स्पिरिट से भरे पड़े हो तो आपका जीवन भी वैसा नजर भी आना चाहिए, मूसा के समान। जब मूसा पूरी तरह से वो चमक रहा था, वो इतना चमका कि उसका वचन कहता है कि उसने शॉल ओढ़ लिया। हाँ, कि वो इतना चमक रहा था कि कोई उसको देख नहीं पा रहा, इतना वो ग्लोरी चमक रहा था। प्रेज। आज आप कैसे चमक रहे हो? मेकअप फाउंडेशन से चमक रहे हो। प्रेज। मैं कहती हूँ उसके वचन से चमकिए, खुदा आपको आपके जीवन को बदल के रख देगा। आमेन। हालेलुया। और फिर से एक वचन पढ़िए, वही वचन पढ़िए। जो आज्ञा को मानता है, जो आज्ञा को मानता है, अपने प्राण की रक्षा करता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हाँ, आज्ञा, खुदा कहता है कि मेरी आज्ञा को मानना जरूरी है। किसका मानना जरूरी है? वो खुदा की आज्ञा, वो खुदा ने आज्ञा बनाई है हमारे जीवन में। हालेलुया। अगर अपने पेरेंट्स की आज्ञा हम फॉलो नहीं करते, उनके डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स? कोई तो घर से बाहर निकाल देते हैं, हॉस्टल में डाल देते हैं। हालेलुया। या मारते कि मेरी चीज को फॉलो करो, मतलब करो। क्यों? परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर आज हमारे साथ में ऐसा नहीं किया हुआ है, हमें उसने छोड़ा नहीं है, वो इतना कठोर हमारे जैसा नहीं है। हालेलुया। क्या वो कठोर है? वो कितना प्यार करता है। हम हर घड़ी हर समय उसकी आज्ञा का उल्लंघन हम करते आ रहे हैं। हालेलुया। उल्लंघन करते ना अपने शब्दों के द्वारा, कितने लोगों का हम दिल हम दुखाते,
पता आप लोग ने, अगर आपने जहर तक पी लिया ना, खुदा कहता है कि तुम मरोगे नहीं, ये मेरा वचन तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। और खुदा का वचन ये भी कहता है कि जो तुम्हारे शब्द के द्वारा किसी को वो मार सकता है करके, हमारा शब्द, मतलब देखिए, मतलब क्या खुदा का वचन क्या कहता है, देखिए कितना मतलब अद्भुत खुदा का वचन है। खुदा कहता है कि अगर तुम जहर भी पी लो, मसीह लोग, अगर तुम जहर भी पी लो, तुम मरोगे नहीं, पर वही मसीह के मुंह से नेगेटिव हमारे लिए आएगा तो खुदा कहता है कि तुम मर जाओगे करके। अरे इस शब्दों से कोई मर सकता है क्या? सिमी सिल्वर मर सकते हैं क्या? तो वो कहता है कि तुम जहर से नहीं मरोगे। हालेलुया। जहर से नहीं मरोगे, पर किसी के मुंह से शब्दों के द्वारा जो पेट में जाती है, देखिए पहली चीज तो जो हम खाते हैं वो निकल आता है, और जो हम मुंह से निकालते वो अंदर धस जाता है, वो चुप जाता है, वो सालों जिंदगी भर हमारे हृदय में बसा रहता है, और उस तकलीफ को लेके हम जीते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ध्यान रखिए कि हम किसी को जब हम कोई बोलते हैं ना, वर्ड बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि शायद मेरे शब्द किसी को चुप सकते हैं करके, मेरे शब्द किसी को नष्ट कर सकते हैं करके, मेरे एक एक बोली हुई चीज किसी को अंदर ही अंदर खत्म कर सकता है करके। तो मुझे कैसे बोलना है, मुझे खुदा की आज्ञा पालन करना है करके, मैं केवल कोशिश करूं कि उससे नफरत ना करूं, मैं उससे प्रेम की बातें बताते रहूं करके। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ध्यान रखिए किसी को भी अपने शब्दों के द्वारा ठेस मत पहुंचाइए, किसी को मत पहुंचाइए। हाँ, वो बंदा भले आपके लिए कितना ही खराब क्यों ना, कितना ही गंदा क्यों ना, पर मैं कहती हूँ कि आप मसीह हो, आपके मसीह का प्रेम झलक रहा है, आप मसीह किसी से प्यार करते हो, तो वैसा ही प्रेम कीजिए जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। व्यवस्था विवरण खोलेंगे, व्यवस्था विवरण 28 का 16। खुदा का आज्ञा पालन आपको करना है, बहुत जरूरी है आज्ञा पालन करना, उसके बिना आप जी नहीं पाओगे। व्यवस्था विवरण 28 का 16, अर्थात श्रापित नहीं, व्यवस्था विवरण 28 का 6, सॉरी। धन्य हो तो भीतर आते समय, हाँ, और धन्य हो तो बाहर जाते समय। हालेलुया। यहाँ खुदा हमें यह भी कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, खुदा हमें यह भी कहता है कि धन्य है तू आते समय भी और जाते समय भी। वो हमको धन्य कह रहा है। हम जाते समय भी धन्यवाद नहीं करते, आते समय भी धन्यवाद नहीं करते। हालेलुया। पर वो कहता है कि तू धन्य है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि अनु तू धन्य है कि तू मेरे राज्य में जाते समय भी धन्यवाद करती है, आते समय भी तू धन्यवाद करती है। कितने लोग हैं, सच बताना, कितने लोग हैं यहाँ पर कि आपके जीवन में कुछ भी भला होता है या अच्छा होता है, या नए कपड़े आते हैं, नए शूज, कुछ भी नया आता है, अब सबसे पहला गॉड को थैंक यू बोलते हो। देखिए सबने हाथ उठाया, कुछ कुछ लोग हाथ उठाए, पर देखिए ये हाथ मैं नहीं देख रही, वो देख रहा है। हालेलुया। मेरा हमेशा मेरे पति को मैं एक चीज बोलती हूँ, उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे बोलता है, मुझे शेयर करता है, मैं बोलती हूँ तूने प्रभु थैंक यू बोला क्या, सबसे पहला मेरा वर्ड। आप पूछ सकते हैं, बोलती कि नहीं आपको मैं, यह हमारे लाइफ में होना चाहिए। आपके साथ में कुछ भी अच्छा हो ना, प्रभु थैंक यू, ये तू नहीं होता तो मेरे साथ में ये नहीं होता। देखिए मैं 4 साल से मैं अपने जॉब पर, मैं जॉब में काम कर रही हूँ, मुझे बोनस मिला नहीं। हालेलुया। ये 1.5 साल से बंदा काम कर रहा है, पूरी सैलरी मिली। हालेलुया। किसका बड़ा है, 1.5 साल की 4 साल, 4 साल और मुझे नहीं मिला। इसने क्या किया, बोला, क्या क्या उसने बोला कि सर मैं जॉब करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, आपने मुझे 5,000 दिया है। हालेलुया। 5,000 दिया आपने मुझे बोनस, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, कि 5,000 बोनस मैं ले क्या करूं? आप तो एक झटके में उतार दोगे पेट्रोल भर के, मैं 5,000 क्या करूं? फिर उसके सर ने क्या किया, दूसरे दिन कड़क कड़क नोट दिया, ब्लेस किया उसको देकर। हालेलुया। उसको ब्लेस मिला, वो ब्लेसेड हुआ उस पैसे के द्वारा। हालेलुया। पर देखिए
4 साल से काम करने वाली लड़की, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ब्लेसेड नहीं हूँ। इसको क्रिसमस में मिलता है। इसको क्रिसमस में मिलता है। हालेलुया। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है मेरे, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा हस्बैंड लालची है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उनका उनका सोच अलग है और मेरा सोच अलग है। मैं ऐसा है कि मुझे किसी चीज का लालच नहीं, मुझे प्रभु ने दिया मैं उसमें आनंदित हूँ, प्रभु ने नहीं दिया मैं उसमें भी आनंदित हूँ करके। हालेलुया। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर तूने दिया तूने ही ले लिया, क्या मेरा है, जो कुछ है वो तेरा ही है परमेश्वर। हालेलुया। मैं आनंदित हूँ इसमें। मुझे 13,000 सैलरी है, मैं काम बहुत करती हूँ और सैलरी 13,000 है, फिर भी मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। प्रेज परमेश्वर ने मुझे ऐसे घर में रखा है कि पूरा परिवार बिलीवर है, पर मुझे तोड़ने वाले वहां पर बहुत लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मैडम कहती है कि जो तोड़ने वाले उधर बहुत लोग हैं, मेरे पति जानता है, मेरी फैमिली जानती है, मुझे बहुत लोग तोड़ते हैं। मुझे इतना लोग गुस्सा मेरे काम पे दिलाते ना, मैं कहती हूँ कि तू बोल, जितना तुझे मुझे क्रोध मेरे जीवन में डालना है डाल, पर मेरे मुंह से तेरे लिए एक शब्द गलत निकलेगा नहीं करके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं हर एक चीज अपने फैमिली को मैं शेयर करती कि मम्मी दीदी भाई लखन मुझे उसने ऐसा बोला वैसा बोला ये बोला फलाना फलाना। क्यों क्या देना, स्त्रियों का एक आदत है, पेट में बात पचती नहीं है। हालेलुया। है ना। मैं अपने अपने पति को अपने भाई को नहीं करते, अपनी मेरी बहन को, मेरी एक बहन दीदी और मेरे हस्बैंड, मेरे पर्सनल चीज है, दो ही व्यक्ति लोग हैं, इनको मैं शेयर करती हूँ। हाँ यस, वो लेफ्ट या राइट, यस। और दोनों का रिजल्ट मुझे अलग अलग सुनने मिलता है, ठीक है ना। इनका तो बहुत फायर वाला रहता है, उसका थोड़ा सॉफ्ट रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही अपने क्रोध को ना धीमा रखिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या करो, अपनी क्रोध को बहुत धीमा रखिए। परमेश्वर कहता है कि अपना क्रोध प्रकट मत कर कलीसियाओं में, प्रेज द लॉर्ड, और ना ही बाहर कर। तेरा क्रोध एकदम धीमा होना चाहिए और तेरा प्यार सबसे ऊंचा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पर हम प्यार सबसे नीचा करते और क्रोध सबसे ऊंचा करते, और फिर वही क्रोध फिर आपको नीचे भी गिरा देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तू धन्य है भीतर जाते समय भीतर आते समय। प्रेज द लॉर्ड। वो धन्य कहता है मुझे, मैं धन्य हूँ उसके राज्य में कि खुदा ने मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड। 7 पढ़िए। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हाँ। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरा परमेश्वर देखिए कितना सुंदर बात आपको कहता है। वो कहता है कि तू अपने क्रोध को धीमा तो कर ले, पर जो तेरे दुश्मन है वो दुश्मन का भी परमेश्वर ने ना ठिकाना बना के रखा हुआ है। हालेलुया। वो खुदा कहता है कि लड़ाई केवल तेरा नहीं है, लड़ाई मेरा है, पर तू अपने क्रोध को धीमा रख। पर क्या करते हैं ना, कई लोग ऐसे करते हैं ना, क्रोध को धीमा नहीं करते। ये माझा है, ये भांडण माझा आहे, मला गरज आहे इकडे भांडायची करून। हालेलुया। क्या कहते हैं, ये झगड़ा मेरा है, ये झगड़ा मैं ही करूंगा, ये परमेश्वर क्यों आएगा, उसको कष्ट में क्यों दूं। कई लोग ऐसा बोलते, पर देखिए उस झगड़े में आप किसी को कितना बुरा भला आप बोल देते हो। हालेलुया। हाथों से मारा हुआ चोट ठीक हो जाता है, पर शब्दों से निकला हुआ चोट आप मरते दम आप नहीं भूल सकते। हालेलुया। मेरा भाई समझ गया अच्छे से। हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना जख्म आपको बाहर लगे, धन्यवाद करो खुदा को, वो सारे जख्मों को मेरा खुदा भरने पर है। आमीन। हालेलुया। वो सारे जख्म आपको भर देगा, पर आपकी जब बारी आएगी, मैं कहती जब आपकी बारी आएगी, आपके दुश्मन आएंगे, उसे बोलने दो, उसे कहो कि यस तू बोल, तेरी बारी भी आएगी। आली रे आली, तुझी बारी आली करून। हालेलुया। राइट ना अजय भाई, हमारी बारी भी आती है, तो हमारी बारी नहीं होती, ध्यान रखिए, हमारी बारी
नहीं होती, वो बारी मेरे परमेश्वर की होती। जब तक मेरा परमेश्वर पीछा खड़े हो के मेरे पीछे खड़े हो के वो सपोर्ट कर रहा है ना, तब तक दुश्मन सही सलामत है। जब उसकी बारी आ गई ना, वो आगे आ गया ना, मैं कहती हूँ कि दुश्मन इस पृथ्वी पर नजर नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कि खुदा कहता है जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन सभी को मिस्र से निकाला, क्या परमेश्वर ने नहीं बोला कि तो दोबारा अपने दुश्मनों को देख नहीं पाएगा? या खुदा ने उसे खत्म नहीं किया कि दोबारा उन्होंने देखा? खुदा हमारा ऐसा काम करता है। खुदा ये नहीं कहता कि तू जा फिर से मिस्र में जा करके, वो कहता कि मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा तेरे लाइफ से करके, तो दोबारा वो चीज को देख ना पाए। हालेलुया। जब वो दुश्मन हमारे लाइफ से जाता है ना मेरे प्रियो, देखिए एक और दुश्मन फिर से द्वार पे खड़ा होता है। डरिए मत उस दुश्मनों से। आप अपने आप को वचनों में तैयार कीजिए। एक तो मैंने खत्म कर दिया मेरे परमेश्वर के द्वारा, दूसरा ही क्या ही टिक पाएगा। ऐसे आपको बोलना है। आपको कौन सा दुश्मन? आप बोलोगे दीदी कौन सा दुश्मन? अरे भाई अपने फ्रेंड सर्कल की बात नहीं कर रही मैं। हाँ, आप लोग बोलो कि वो स्कूल में वो जो मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरे बहुत दुश्मन है, अच्छा हेयर स्टाइल बना के आती है, वो मेरा दुश्मन है। वो दुश्मन की बात नहीं कर रही। हालेलुया। वो भाई जेलस में दुश्मनी आ जाती है नहीं, बट जेलस हम जिसको करते हैं ना, वो जेलस के द्वारा हमारे खुन्नस जाता है हमारा एटीट्यूड में। समझ में आए भाई? हमारी पीढ़ी नहीं चल रही है, अपनी पीढ़ी नहीं चल रही भाई, ये 2025 है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यार कीजिए। अगर वो सुंदर दिख रहा है तो जाइए, अगर दुश्मन भी रहेगा ना, आपको वो नकारती है, आपको गाली देती है, उसको बोलिए तू आज छान दिसतेस। वो बेचारा सर खुजाता रहेगा, टीचिंग करता रहेगा अपने आप को, अरे मैं इसको इतना गंदा बोलता हूँ, इसको इतना बोलता हूँ, ये मेरे पास आके मुझे बोलती है आज मैं सुंदर दिख रही हूँ करके। कुछ तो हो गया भाई, इसको तो कुछ हो गया, फिर मुझे तो कुछ हो गया, या उसने कुछ गलत बोलने गया, या मैंने कुछ गलत सुन लिया करके। सबके जीवन में ना उठावला कर दीजिए, घोंसला सबका हिलाइए। हाँ, मैंने भी अपने जीवन में ना मेरे घोंसला में ना रोज हिलाती हूँ। मुझे ना मारने वाले बहुत है, मेरे दुश्मन मेरे बहुत है ना, बहुत दुश्मन है मेरे, चारों तरफ मेरे दुश्मन खड़े रहते हैं, पर वो जानते नहीं है वो दुश्मन मेरे सामने टिक नहीं सकते करके। हालेलुया। या आली रे आली, देवाची बारी आली, आणि जेव्हा देव काम करतो ना तो कोण टिकू शकत नाही। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए, मुझे पढ़िए यहोवा का। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वो हार जाएंगे, तो पहले जो वो हार जाएंगे, हाँ, और 7 मार्ग पकड़ के वो मार्ग से तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, हाँ, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर तुम्हारे सामने से कह रहा है परमेश्वर, तुम्हारे पीठ पीछे नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है वो? तुमको मतलब वो दिखा रहा है, प्रभु दिखा रहा है कि देख मैं ये अन्नू में कर सकता हूं करके। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके दुश्मन आपको आके बुरी बातें बोल के चला जाए, आपको ठोकर दे के चला जाए, खुदा कहता है कि तेरे ही सामने उसको मैं 7 मार्ग से भगा दूंगा करके। हालेलुया। कि वो दोबारा तेरे पास वो ना आए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपने जीवन में ऐसा करते हो? आपको अगर सबसे पहला चीज आपको मालूम है मुसीबत क्या आती है? मसीह के जीवन में आपका दुश्मन मालूम है कौन है? आपका दुश्मन आप खुद हो। आपका दुश्मन आप खुद हो। आपका पास वाला भाई नहीं, आपके पास वाले हस्बैंड नहीं, आपके दुश्मन के, और शैतान भी नहीं है। शैतान तो बिल्कुल भी नहीं है। शैतान तभी हार गया था जब मेरा यीशु मसीह क्रूस पर टंग गया था। हालेलुया। इस धरती में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिया, जो पैदा हुआ, जो मरा और जी उठा। कोई है क्या ऐसा? आपने कभी सुना है? पैदा भी हुआ वो व्यक्ति, मर भी गया, कब्र में भी गया, और फिर वो जी उठा। आमेन। हालेलुया। कोई माइकल लाल इस पृथ्वी में ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, वो केवल मात्र मेरा खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा दुश्मन केवल हम खुद है। मालूम है, इकडे मोबाईल आहे, इथे बायबल आहे, मला वाचायला मी काय वाचू? मोबाईल वाचू की बायबल वाचू?
क्या हो रहा है? दुश्मनी लड़ रही है। मैं 10 मिनट ना मोबाइल देखता हूँ, वो 10 मिनट बोल के आपके 4 घंटे चले जाते हैं। Yeah, it's true. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। और देखिए कई लोग ऐसे रहेंगे, कई लोग ऐसे रहेंगे, मैं कई लोगों को जानती हूँ, प्रार्थना और प्रार्थना प्रार्थना ना केवल आधा घंटा करेंगे स्तुति आराधना के साथ, वचन के साथ, पर मोबाइल तुम पूरा 4 घंटा दोगे जब तक आपका डेटा खत्म होता नहीं। सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया धोया, 1.5 GB खत्म किया और फिर सो गया। आज का विवेक लोग ऐसे हैं, आज के मनुष्य लोग ऐसे लोग हैं। हाँ, शुरुआत ही आपने अपने जीवन को मोबाइल को दिया हुआ है। लड़िए, अपने आप से लड़िए कि नहीं मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही मोबाइल के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही मोबाइल मत देखिए, देखिए, पर जो आपको खुदा के वचन से अलग करता है ना, मैं कहती हूँ उसको उठा के पटक दीजिए करके। हालेलुया। आपको लगता है कि ये मोबाइल और ये बाइबल मेरे बीच में आ रहा है, ये मोबाइल मेरे बाइबल के बीच आ रहा है। मेरे पति की, अगर पति किसी गैर औरत को देखे तो औरत क्या करेगी? चिढ़ती है, उसके बाल पकड़ के उठा के पटक देगी। तो कैसे गई मेरे पति के पास? हालेलुया। आपका ये हस्बैंड है, ये बाइबल, ये खुदा का वचन, ये आपका हस्बैंड है और ये आपका दुश्मन है, ये आपकी सौतन है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये इसके मध्य में आता है ना, इसको उठाइए और फेंकिए। हालेलुया। ये रियल में हमारी सौतन है मेरे प्रियो। मैं हर एक का यहाँ पे खुलासा कर सकती हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है मोबाइल को। प्रेज द लॉर्ड। पर मेरा काम वो खुलासा करना नहीं है। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तुझ पर अनुग्रह किया है। हर एक पुरुष का चीजें को तुझे ढांपना जरूरी है। पुरुष मतलब केवल मेरे हस्बैंड ही नहीं आते, और यहाँ बहुत लोग हैं, भाई बहन भी है, कई लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सौतन, आज से ना इसको आप लोग अपनी सौतन कहिए, लेडीज भी कहिए। ये सौतन है आपको, जो आपके हस्बैंड से आपको दूर कर देता है। और जब हस्बैंड उस सौतन के पास चला जाए ना, तो हस्बैंड कहेगा डिवोर्स। और जब उसने आपको डिवोर्स दे दिया ना, फिर आप रोते बैठ जाओगे, फिर आपके मोबाइल में रील्स पे स्टेटस लगाओगे, इसको उसको, इसको उसको। फिर क्या वो आने वाला है क्या? जब आपके पास समय था, आपने आपकी सौतन के लिए प्रार्थना नहीं किया, बातचीत नहीं किया, अपने हस्बैंड से वो प्यार आपने नहीं दिया, तो सौतन तो आना जरूरी है। सौतन को हटाइए अपने जीवन से। प्रेज। अगर वो सौतन अगर नहीं भी हटती है ना, मैं कहती हूँ आपको प्रार्थना करते रहिए, उस सौतन के लिए नहीं, परंतु आपके हस्बैंड के लिए, कि हे खुदा, मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड आप में इतना बना रहे, इतना व्यस्त रहे कि उसको मेरे अलावा, तेरे अलावा कोई दिखे ही ना करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या समझ में आया? ऐसा प्रार्थना, ये मत प्रार्थना कीजिए, कभी प्रार्थना मत कीजिए कि मैं चाहता हूँ परमेश्वर जो मेरा पति है या मेरी पत्नी है उसको ज्यादा ध्यान देती है, मुझ पर ध्यान देती नहीं है। ये प्रार्थना मत कीजिए। ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे परमेश्वर, मैं अपने पति को बोल रही हूँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति जो है, जो गलत मार्ग में भटक गया है, मैं चाहती हूँ कि तुझे वो जाने, वो तुझे तेरे मार्ग में तू उसको चला करके, तेरे आज्ञा में चला, तेरा भय उसके अंदर आने, तेरा अनुग्रह उसके अंदर आने मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्या बता, ये सारी चीज अगर परमेश्वर के उसके अंदर आएगा, क्या वो भटकेगा? नहीं भटक पाएगा। हमें ऐसी प्रार्थना करना है। कई लोग ऐसी प्रार्थना करते कि मेरे जीवन में ना वो लड़की आई है ना, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, प्रभु तेरा क्रोध उस पे आने दे। हालेलुया। कई बार ऐसे प्रार्थना लोग करते, नेगेटिव वाली प्रार्थना लोग करते हैं।
अरे ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु ने कहा है कि मैंने तुझे चुना है करके। और चुने लोग गलत प्रार्थना नहीं करते, चुने लोग भलाई की प्रार्थना करते, उन्नति की प्रार्थना करते, प्रेम की प्रार्थना करते। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करते हैं आप लोग के जीवन में? अगर आप भी भटक जाते हो आपके जीवन में, तो याद कीजिए कि मैं कहाँ भटका हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गौरी पेन से आंख में जाएगा आपकी, आप राधिका पेन से आंख में जाएगा। हालेलुया। जब मेरी मम्मी ने मुझे ऑटो में मुझे कहा था, अनु मुझे प्रार्थना करने को मुझे नहीं हो रहा है, मैं जब ये वचन पढ़ रही हूँ मेरा ध्यान की और ही जा रहा है, मैं क्या प्रार्थना करूँ? मैंने सबसे पहले बोला प्रार्थना करना बंद कर करके। हाँ, उस चीज का पहले तू खोज कर कि तुझे क्या डिस्टर्ब ला रहा है, तू कहाँ रुक रही है, कहाँ तू भटक रही है, उस चीज को याद कर और प्रभु को कह, परमेश्वर मेरे जीवन में ये डिस्टर्ब ला रहा है, मैं चाहती हूँ कि तेरे वचन के द्वारा मेरे सारे समस्या को मैं जड़ से उखाड़ के फेंकती हूँ करके। हालेलुया। अगर वो प्रार्थना करती शायद दोबारा वो फिर से आ जाता। अपनी समस्या को जानिए राधिका, शिल्पा, अपनी समस्या को जानिए। अगर मुझे वचन पढ़ने नहीं हो रहा है तो प्रार्थना मत कीजिए, वो जानिए कि वचन में क्यों नहीं पढ़ पा रही, उसमें क्या रुकावट आ रहा है, मैं क्या गलत, मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं क्या मैंने पाप किया है। हाँ, अपनी गलती को पहले जानिए। जब वो आप जानोगे ना तो आपका परमेश्वर दोनों ही मिलकर उस जड़ को उखाड़ के फेंक दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिस प्रार्थना में मैं आता हूँ मैं उसे हटाता नहीं, परंतु उसको मैं जड़ से उखाड़ के फेंक देता हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते कि आपके जीवन में हर एक चीज वो जड़ से उखड़ जाए, वो आपके जीवन में चला जाए, वो जड़ से निकल जाए, कि दोबारा वो आने वाला है क्या? वो कि खुदा ने उसे जड़ से उखाड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे लिए ना सबसे बड़ा ना दुश्मन मेरे लिए ये है। मैं हमेशा इसके लिए प्रार्थना करती कि परमेश्वर मेरा ध्यान इससे हटा करके मैं इसे निमिट से इस्तेमाल करूं, बहुत निमिट से इस्तेमाल करूं। इसलिए अपने मोबाइल में मैं बैलेंस तक नहीं भरती। हाँ, भले मेरे फोन में वाईफाई है, मैं ऐसे कोई गंदी चीज, कोई नेगेटिव चीज इसमें देखती हूँ कि वो मेरे जीवन में वो लागू हो करके। भलाई की चीज देखो कि यस मैं इससे मैं सीखूं करके। इनके द्वारा एक दूसरे को वचन शेयर करो। जो आप वचन को जानते नहीं, वचनों को क्या करो? शेयर करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती में जाएंगे हम, मत्ती 5:11। क्या आपको आज का समझ में आ रहा है? Yes. भलाई हमें करना बहुत जरूरी है कि जब तक हम मसीह लोग जब तक हम भलाई नहीं करेंगे ना, हमारे जीवन में कुछ भी चीज नहीं होगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हाँ और सताए और हाँ झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा कि हमें भलाई करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, बिना माइक पढ़ लेते, बिना माइक के पढ़ी, क्योंकि इसमें ना मुझे बेचारा सुनाई दे रहा है। पढ़ी से बार। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हाँ और सताए हाँ। और झूठ बोल बोल कर हम्म। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मसीह में हम बढ़ते हैं ना, ध्यान दीजिए, जब मसीह में हम जब बढ़ते तो लोगों को ना हजम नहीं होता। क्यों नहीं हजम होता है? क्योंकि हम सुधर रहे। हालेलुया। हम अच्छी बात को लेके आ रहे हैं, हम प्रेम बता रहे हैं, खुदा का प्रेम हम दिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो ये किसी को भी हजम नहीं होता। तो वो व्यक्ति क्या करता है ना, तीसरे के पास जाएगा, वो हमारे बारे में बुरा बुरा बोलेगा। अब प्रभु कहता है कि तू धन्य है अन्नू, कि तेरे नाम से तेरी बुराइयां हो रही है करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा को, यीशु मसीह को जब पृथ्वी पे आया था, वो हमारे रूप लेके जब वो पृथ्वी पे आया था, उसे कितने लोग ने उसे मारा, कूटा, पीसा। प्रेज द लॉर्ड। और सभी लोग ने उसको बुरा भला बोला।
क्या उसका आज रिजल्ट क्या है आज पृथ्वी पर? हालेलुया। कितने लोग ने उसे बुरा बोला, कितने कितने लोग ने उसको क्रूस पर टंगा दिया, कांटों का ताज पहना दिया। और कहता है, उसका वचन कहता है कि गोनियों के अंदर उसको चींटियों से भरकर उससे वो पहना दिया गया। हालेलुया। कि वो सत्य को ना लेके आए करके, पर वो कहता है कि मैं रुका नहीं, मैं यहाँ तक भी रुका नहीं करके। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपको लग रहा है कि उस फलाने ने मेरे बारे में गलत बोला है, अब प्रार्थना कीजिए उस फलाने के लिए कि खुदा मैं चाहता हूँ कि उसके मन को तू बदल दे। और जिसने मेरे बारे में बोला है, मैं चाहता हूँ कि तू उसे इस चर्च में लेके आ। आमेन। उस चर्च में तो लेके आ। मैं चाहता हूँ कि आज वो दूसरों के पास जाके मेरी बुराई कर रहा है, मैं चाहता हूँ वो मेरी बातों को, जो सत्य को प्रकट करे दूसरों के पास जाके, कि मसीह में रह के उसने कितना उन्नति पाया है करके। प्रेज द लॉर्ड। वो सत्य को वो बोले, ना ही गलत बात प्रकट करे करके। हर कोई लोग ना मिर्च मसाला लगा लगा के ना बोल देते हैं। आप क्या करो कि तुझे बोलना है ना मेरे बारे में अच्छा बोल, जो मैंने रियल में किया है ना, तो वो बात तू बोल के दिखा, अगर तुझ में दम है तो। हाँ नहीं, ये बोलिए हर एक को, ये बोलना, अगर तेरे अंदर सचमुच अगर दम रहेगा ना, मेरे बारे में आपको बुराई करना है, दम रहेगा ना, तो मेरे अच्छाई को प्रकट कर। हालेलुया। देखिए वो ना वो अच्छा बोलेगा ना बुरा बोले, कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि दुश्मन कभी भी अपने बारे में अच्छा नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। उसको हजम ही नहीं होगा अच्छा बोलने के लिए। पर आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि सदा परमेश्वर तू उस बंदे को इस चर्च में लेके आ, और बंदा वो आएगा जरूर। हालेलुया। प्रेज द, फिर से पढ़िए 11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, तब खुदा कहता है कि तुम आनंदित होना करके। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सबसे हटकर है। खुदा ये नहीं कहता कि मार के बदले ईंट फेंक करके। हालेलुया। एक पत्थर के बदले, एक गमले के बदले, गुलाब के बदले एक खान सर है, मैं उनको मैं बहुत 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 पसंद करती हूँ, खान सर है उनको। वो कहते हैं अगर कोई तुझे गुलाब दे तो पूरा गमला दे करके उसको, समझे क्या? कोई तुमको क्या कोई गमला देगा क्या? प्रपोज करने के लिए गमला देगा क्या? देगा गमला? बुके देगा ना तुमको, गमला देगा। वो खान सर कहते हैं अगर तुम्हें कोई मीठी मीठी बात में फंसा है ना, तुमको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट है, तुम क्या करो, गुलाब तो लो, पर गुलाब को गमले में बंद करके उसके ऊपर फेंक दो करके, कि दोबारा वो नेगेटिव तुम्हारे पास ना आए करके। हालेलुया। क्या हो, वो दोबारा नेगेटिव तुम्हारे लाइफ में ना आए करके। प्रेज द लॉर्ड। वैसा आप कीजिए। आपको गमला नहीं फेंकना है, आपको उस गमले के अंदर जो जो गुलाब है ना, उसके तरह आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। वही होता है सच्चा विश्वासी, जो अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करता है, ना कि खुदा के पास जाके कुड़कुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो खुदा के पास कुड़कुड़ा है ना, मैं तो कहती हूँ वो प्रार्थना कभी ऊपर जाएगा नहीं, वो थर्ड हेवन में ही वो समाये रहेगा। थर्ड हेवन का किसको दर्शाता है? थर्ड हेवन किसका है? परमेश्वर का। सेकंड हेवन। हालेलुया। वो सेकंड हेवन शैतान का हम लोग कहते हैं। क्या सचमुच वो जो सेकंड हेवन शैतान का है क्या? मैं आपको कह रही हूँ, मैं समाप्त पे मेरे होने अगले, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो सेकंड, ये फर्स्ट है, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड परमेश्वर का। जो हमारे दोनों के बीच में जो आ रहे हैं, हाँ, कि वो शैतान का राज्य है, वो पूरा जो आसमान,
उत्पत्ति में क्या पढ़ा आप लोगों ने? जो आसमान, कई लोग कहते हैं जो आसमान बना हुआ है वो आसमान में शैतान वास करता है। ध्यान दीजिए कि उसी आसमान के द्वारा मेरा परमेश्वर वर्षा बरसाता है, उसी आसमान के द्वारा हमारे ऊपर धूप गिरती है, उसी आसमान के द्वारा इंद्रधनुष आता है, जो इंद्रधनुष प्रकाशन को लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो सेकंड हेवन शैतान का है? वो तो वहां पर गिर गया था। हालेलुया। वो स्वर्ग से स्वर्गदूत ने उसको फेंका था वहां पर, वो गिरा हुआ है, वो लटका हुआ है, वो क्वेश्चन मार्क की तरह। ना ही वो पृथ्वी पे आ सकता है, ना ही वो स्वर्ग में जा सकता है। प्रेज द, वो अटका पड़ा है, वो आईसीयू में पड़ा है वो। प्रेज द लॉर्ड। उसका इस पृथ्वी में और आसमान में और स्वर्ग में कोई ताल्लुक नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको कहे ना कि थर्ड सेकंड हेवन शैतान का है, मैंने बोला उत्पत्ति किताब में जा, मेरे परमेश्वर ने बोला अपने शब्दों के द्वारा क्या बन जा, आकाश बन जा, और आकाश बन गया। कि मेरे परमेश्वर ने वहां पर शैतान को वास दिया है क्या? नहीं। ये पृथ्वी को रचने वाला, आकाश को रचने वाला मेरे परमेश्वर है। शैतान की कहीं जगह नहीं रहने की, वो यहाँ वहां मटकते रहता है वो। हालेलुया। वो डोलने वाला इंसान है, मटका जैसा वो डोलता है वो, कभी इसके कंधे में कभी उसके कंधे में। हालेलुया। उसका कोई स्थिर जगह नहीं है। यहाँ तक कि नर्क भी, बाइबल कहता है कि नर्क भी स्वर्ग के बाजू में ही है। आपको मैंने गड्ढे में पढ़ा था, मैंने कहा नर्क, स्वर्ग, जो स्वर्ग है उसके बीच में बड़ा दीवार है और दीवार की उस तरफ नर्क है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो देख कितने अंतर है। हम कहते कि नर्क इसके नीचे है करके, खुदा का वचन कहता है कि नर्क कहाँ पर है, कि तुम नर्क में से स्वर्ग लोगों को तुम देख सको। तभी तो वो बंदा कहता है कि एलिया ना, नहीं, लाजर, उसको भेज मेरे मुंह में पानी का सिरा एक बूंद गिराने के लिए। वो देखता है, हाँ वो देखता है वो हर एक भलाई काम जो उसने किए, और वो खुद को देखता है वो नेगेटिव काम, गंदे काम जो मैंने किए करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको नर्क जाना है ना तो जाइए, आप केवल अपनी आंखों से स्वर्ग को देख सकते, अपनी आंख आप केवल आप स्वर्ग से आप सेक सकते, उसको महसूस आप लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको स्वर्ग देखने मिलेगा, देखने मिलेगा आपको, पर नर के द्वारा ही। हालेलुया। क्या आपको देखना है कि महसूस करना है कि जाना है? जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। सियोन देश मेरा देश। प्रेज। खुदा ने बोला है कि ये मेरा घर नहीं है, ये पृथ्वी मेरा घर नहीं है, ये मेरा एक रोल है जो उसको मैं निभा रही हूँ। जो टीवी में जो सलमान खान, गोविंदा, शाहरुख खान, फलाना जितने भी हीरो लोग है, वो लोग अपना रोल निभा रहे टीवी के अंदर। और खुदा ने बोला तुम टीवी के अंदर नहीं हो, तुम संसार के अंदर तुम रोल निभा रहे हो, और वो रोल का विजय तुमको स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। तुमको उसका ट्रॉफी तुमको स्वर्ग मिलेगा। इन लोगों को ट्रॉफी मिल तो रहा है पर संसार के बीच में, और तुझे ट्रॉफी मैं दूंगा स्वर्ग के लोगों के बीच में। आमेन। वो ट्रॉफी अगर आपको चाहिए ना, वो ट्रॉफी आपको चाहिए तो उसकी आज्ञा को पालन आपको करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पता है आप लोगों को, हमारा परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक मुकुट को तैयार किया है। दो गोल मुकुट रहते हैं, हम एक भला काम करते ना तो परमेश्वर उसमें से एक डायमंड उठाता है, अपने आप से डायमंड उठाता है, वो मुकुट मिलेगा। ये अनु का मुकुट है। अनु ने आज अच्छा बात को बोला, मेरे आज्ञा पालन किया, तो खुदा करता है स्वर्ग जाता है, वहां से एक डायमंड उठाता है और उस मुकुट को वो लगाता है। जैसे मैं अच्छे अच्छे काम करते जाऊं, वो जब मुकुट पूरा कंप्लीट होगा, ध्यान दीजिए पर, जब वो मुकुट पूरा कंप्लीट होगा ना तो खुदा वो मुकुट मुझे पहनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज इस पृथ्वी में कितने बड़े बड़े पासवान हैं, उनका मुकुट तैयार नहीं हुआ है।
हालेलुया। वो जब अपने पुरखाओं के साथ में जब वो सो जाएंगे ना, तब खुदा कहता है कि अब वो मुकुट मैं तुझे पहनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो मुकुट वो सोने, चांदी, हीरे, मोती से वो जड़े रहेंगे, वो मुकुट आपको और मुझे पहनाएगा। सिमी का मुकुट अलग होगा उसके काम के अनुसार, मेरा मुकुट अलग होगा मेरे काम के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे अपने बड़ा, अगर एक पासवान है तो उनका मुकुट बड़ा होगा नहीं, झाड़ू मारने वाला व्यक्ति का मुकुट भी ना एक पासवान से बड़ा होता है। और उसके अंदर खुदा का प्रेम होना चाहिए। अगर तुम झाड़ू मार रहे हो, ये मेरा ही काम है झाड़ू मारना, चर्च में आना है मेरा काम, अगर ये कर रहे हो ना, तो आपके मुकुट से डायमंड निकल रहे हैं। आप स्वर्ग में एंट्री करोगे पर मुकुट की ताज आपको मिलेगा नहीं। हाँ, एक लाभ पर चलेंगे यिर्मयाह का 29 का 11। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है। हम प्रकट ना करें अपनी आवश्यकता को, प्रेज, पर वो चीज को प्रकट करो जो खुदा का वचन आपको करने के लिए कहता है। प्रेज, उसी के द्वारा अपने प्रेम को हम दिखा सकते। फिर से पढ़िए इसको एक बार। यहोवा की वाणी है, यहोवा की, खुदा अपनी वाणी प्रकट कर रहा है आपके ऊपर। जो कल्पना है मैं तुम्हारे विषय, देखिए ये कल्पना मैंने परमेश्वर की है। हाँ पढ़िए। मैं तुम्हारे विषय कहता हूँ, उन्हें मैं जानता भी हूँ, वे हानि की नहीं है, वो हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। वो शुरुआत में नहीं कह रहा है, वो कब कह रहा है? वो अंत में जब तुम उसके प्रेम को दिखाओ, उसके प्रेम को प्रकट करो, उसको तुम जानो, उसको तुम पहचानो, तब खुदा कहता कि तेरा अंत का समय निकट आ चुका है करके। हालेलुया। वो मुकुट के लिए तैयार हो जाइए। वो मुकुट, अपना जो मुकुट है ना, ये संसार आपको नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता आपको। वो मुकुट केवल आपका परमेश्वर आपको देगा। आपको मुकुट कैसे चाहिए ना, वो बात कीजिए परमेश्वर से। आपको उसमें कितने डायमंड लगाना है ना, डायमंड लगाना है ना, बात कीजिए उस परमेश्वर से। आपको मैचिंग कीजिए कि परमेश्वर मुझे ऐसे मुकुट चाहिए, वो आपके लिए मुकुट बनाएगा वैसे भी, और वैसा प्रेम भी बनाए रखिए। हालेलुया। मुझे तो मैंने खुदा का बोला, खुदा मुझे पूरा ऐसा गोल मुकुट चाहिए, उसके ऊपर मुझे हीरे, सोने, चांदी, डायमंड सब लगे रहें और तेरा प्रेम लगा रहे। जब वो परमेश्वर, जब वो मुकुट को मुझे पहनाएगा, वो किसी को नहीं बोलेगा पहना करके। एलिशा, एलिया, अब्राहम, दाऊद, उनको नहीं बोलेगा वो पहनाने के लिए, जब हम मर जाएंगे। वो कहता है कि जब तू मेरे द्वार आएगा, मेरे निकट तू आएगा, मेरे निकट मतलब खुदा के निकट जब जाएंगे, हम जब सो जाएंगे, पृथ्वी में सो जाएंगे, सोएंगे मतलब कब? मृत्यु, रेस, अपने पुरखों के साथ में। हमारे जो पुरखे लोग जो मर गए, जो मसीह में मर गए, जब हम मर जाएंगे तो खुदा कहता है कि ये मेरे निकट आइए करके। हालेलुया। तो खुदा खुद उस मुकुट को लेने की, वो लेकर, देखिए 5 कुंवारी स्त्री और 5 कुंवारी स्त्री, 5 को छोड़ दिया गया और 5 को लेने के कौन आया? बोली कौन आया? स्वर्गदूत आया इसको लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। अब्राहम आया, दाऊद आया, एलिया आया, शमौन आया। कौन आया लेने के लिए? खुद वो आया, उनको रिसीव करने के लिए खुद वो आया। उसके पास करोड़ों सेना पड़ी है, पर वो हम उन 5 लोगों को लेने के लिए उस स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का किंग वो पृथ्वी पर उतर आया उन 5 कुंवारी स्त्री के लिए।
प्रेज द लॉर्ड। और कहता है, उसका वचन कहता है कि उन 5 कुंवारी स्त्री को अपने हाथों में हाथ देके स्वर्ग लेके गया। हालेलुया। आज तुम कैसे अपने हाथ परमेश्वर के हाथ में तुम देते हो? उसको, उसके निकट आपको जाना है। जब निकट जाओगे ना, खुदा देखेगा। मेरे इतने ये देखिए बाइबल है, ये मेरा परमेश्वर है, मैं इसके इतने निकट हूँ, मुझको जानेगा वो, मेरे धड़कन को फील करेगा, धड़कन को नहीं फील करेगा। मैं और एक स्टेप बढ़ी, और प्रेम, एक स्टेप और बढ़ी, और प्रेम। मैं धीरे 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 उसके पूरा निकट चले जाऊंगी। तो क्या करेगा वो? हाथ हाथ हम कभी भी लंबे से नहीं देते हम लोग। उसके निकट जाके, उसकी सांसों को फील करके, उसकी धड़कन की आवाज को सुन के, हालेलुया। मुझे इधर आइए, मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ना कैसे हमें, इधर आइए, कैसे हमें वो ना, वो मेरा समझ कर रहे हैं। अब ये इमेजिन कीजिए कि ये काफी दूर है, हालेलुया, ये काफी मुझसे काफी दूर है, ठीक है। जब तक वो मुझे हाथ, अभी वो हाथ बढ़ा रहा है मेरे को, मैं भी उसको हाथ में पकड़ सकती हूँ, प्रेज द लॉर्ड, अभी हाथ पकड़ सकती हूँ, पर ये मेरे से काफी दूर है। क्या वो मुझे फील कर पा रहे हैं? केवल देख पा रहे हैं कि ये ऐसे लंबे से वो देख रहा है कि ये ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो मुझे देख नहीं पा रहा, मुझे वो मेरे अंदर रियल में क्या चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं जब धीरे 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 उसके पास जाऊंगी, हालेलुया, क्या हो रहा है? वो मुझे फील कर रहा है, उसको नजर आ रहा है, वो महसूस कर रहा है कि इसके अंदर मेरा वचन खुशबू से महक रहा है, प्रेज द लॉर्ड। तो वो अपने हाथों को, हाथ देख, ये हाथ देख, तो क्या कर रहा है? वो अपना हाथ, जब वो देख रहा है कि मेरा वचन इसके अंदर से महक रहा है करके, क्या वो अपना हाथ बढ़ाएगा नहीं? तो वो अपना हाथ बढ़ा के मेरे हाथों में दे देता है, और वो मुझे उठा के अपने घर, अपने घर, सियोन घर, वो मुझे लेके जाता है मेरे प्रिय, प्रेज द लॉर्ड। दूल्हा भी अपने दुल्हन को तभी हाथ देता है जब वो दुल्हन एक स्टेप आगे आती है। अगर दूल्हा अगर स्टेज पर रहता है ना, तो दुल्हन नीचे रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि दूल्हा दूर से बोलता नहीं, गिव यू हैंड। जब दुल्हन को खुद जाना होता है दुल्हन के पास, ध्यान दीजिए, दूल्हा कभी नहीं आता है शारीरिक रूप में, पर यहाँ खुदा का वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है कि खुदा हमारे पास आता है करके। हाँ, वो 5 कुंवारी स्त्री को पकड़ने के लिए, उनके हाथों में हाथ देने, थैंक यू, हाथों में हाथ देने के लिए वो खुद आया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने देखा कि मेरे अंदर उसका वचन महक रहा है। तब वो कहता है कि तू पूरी तरह से रेडी हो गई अन्नू, अब मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ तू स्वर्ग चल, मुझे वहां तेरी जरूरत है करके, प्रेज द लॉर्ड। कितना मैं तो कभी भी ना, मैं बहुत तलस फील करती हूँ उस 5 कुंवारी स्त्री के ऊपर, कि खुदा उनके लिए, वो 5 कुंवारी स्त्री के लिए, उनके लिए स्वर्ग का द्वार उनके लिए खोल कर वो स्वयं आया, और उनको ऐसे हाथों में हाथ दे के उसको लेके भी गया। आई एम सो जेलस, मैं बहुत जलती हूँ जब ये वचन जब मैं सुनती हूँ, तो प्रेज द लॉर्ड, मुझे बहुत जलन होता है कि परमेश्वर क्या है तू करके। तू डायरेक्ट चाहता, तू एलिया नबी को भेज सकता था, अब्राहम को तू भेज सकता था, तेरे इतने स्वर्गदूत है, तू इसको भेज सकता था, प्रेज द लॉर्ड। तू क्या चीज है मेरे परमेश्वर? तू कहता है कि मैंने तुझे बनाया मट्टी से, पर तुझे लेने के लिए मैं खुद आऊंगा करके, प्रेज द लॉर्ड। ओ माय गॉड, कितना अद्भुत चीज है। आप इमेजिन कीजिए कि आपका हाथ उस हाथ के अंदर है, उसका हाथ, आपका हाथ कितना सुंदर लगेगा जब ये मुट्ठी बंद होगा। तो अब इमेजिन, पता नहीं आप लोग किस तरह से इमेजिन कर रहे हैं। अंजलि, राधिका, बहुत सुंदर फील है ये, जिसे प्यार हुआ रहेगा वो समझ सकते हैं कि ये सुंदर फील। नए नए गर्लफ्रेंड, नए नए वाइफ लोग जब अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते तो कितना सुंदर लगता है ना। तो हस्बैंड बार बार वाइफ को ऐसे करते रहते हैं, और वाइफ भी करती रहती है,
नॉट हस्बैंड, वाइफ भी करते। क्या उनको जा रहा है, अपने प्यार को क्या कर रहे वो विजय प्रकट कर रहे हैं। हाँ, अटेंशन दे रहे एक दूसरे को, फील करा रहे, महसूस करा रहे कि मैं तेरे साथ हूँ। केवल पकड़ के रखा नहीं है। अपना हाथ तब मत पकड़िए जब आपको जरूरत पड़े। मैं कहती हूँ उस व्यक्ति का हाथ तब पकड़िए जब संसार ने उसको ठुकरा दिया, तब जाइए उसका हाथ पकड़िए। जब वो व्यभिचार करने वाली स्त्री, जब संसार ने उसको ठुकरा दिया, मेरा वचन कहता है कि वहां पर मेरा खुदा आया, उसको हाथ देकर उसको उठाया। मैं उससे भी बहुत जलस रखती हूँ कि खुदा ने अपना हाथ, ये हाथ, खुदा ने ये हाथ उस स्त्री को दिया, व्यभिचार करने वाली स्त्री को दिया। प्रेज द लॉर्ड। आई एम सो जेलस कि मेरे परमेश्वर ने इतना सुंदर हाथ, जिसको आपको मुझे इस संसार को बनाया, वो हाथ मेरे परमेश्वर ने उन स्त्रियों को दिया। आप भी अपने जीवन में ना जलस रखिए, पर जलस बुरा चीज नहीं होता, पर जलस में रखने के ना किस चीज का जलस रखिए, क्योंकि खुदा मैं चाहता हूँ तू व्यभिचार स्त्री को तू हाथ बढ़ाकर उठा सकता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे गले लगा, मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं चाहता हूँ मेरे हर एक आंसुओं को तेरे हाथ से तू पोंछ दे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये जिलम और ये जलन, खुदा कहता है कि ये जलन रखने वालों को मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा करके। हम जलन किस चीज का रखते, संसार की चीजों का, वो आपको कभी मिलेगा नहीं मेरे प्रियो, वो कभी मिलेगा नहीं। जिस चीज का जलन रखना है ना, तो बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं जो खुदा स्वर्ग छोड़ के आया पृथ्वी पर। हालेलुया। आई एम सो जेलस। मैं इतना जलन रखती हूँ कि बाइबल में से कितने लोग जो है, शतरंज, मेशर, अबेदनगो, ये 3 व्यक्ति आगे में चले गए, स्वर्ग खुला। प्रेज गॉड। स्वर्ग खुला और परमेश्वर वहां पर उसके साथ उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या प्रार्थना करते हो आपके जीवन में कि आपके प्रार्थना के द्वारा आपका परमेश्वर आपके साथ जुड़ जाए करके। प्रेज। आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से गवाही नहीं सुना कि मैं आज मैंने प्रार्थना किया, आज परमेश्वर मुझे दर्शन दिखाया, अपना चेहरा मुझे दिखाया करके। हालेलुया। मैंने कभी किसके मुंह से यह नहीं सुना कि आज मैंने वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने मुझे यह वचन पढ़ने के लिए मुझे बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये आप जब तक खुद प्रार्थना ज्यादा मत कीजिए मेरे प्रियो, प्रार्थना ज्यादा मत कीजिए, उससे बात कीजिए। जितना आप खुदा से बात करोगे ना, खुदा कहता है कि तेरे में और नजदीक में आते जाऊंगा। खुदा भी चाहता है कि वो मुझसे बातें करे करके। हम प्रार्थना तो बहुत करते, लंबी 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 प्रार्थना करते, और प्रार्थना से क्या होने वाला है? बंधन टूटेंगे किसी और के, छुटकारा मिलेगा किसी और को। वो करना है आपको, प्रार्थना करने के लिए मना नहीं करी, प्रार्थना करना है, पर प्रार्थना से भी आपकी लाइफ आपके साथ में होना जरूरी है मेरे प्रियो। हर हमारा जीवन है दूसरों की प्रार्थना करने के लिए, पर आपका जीवन स्वर्ग जाने के लिए आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। मैं एक पासबंद को मैंने कहा कि पास्टर आप क्या चर्च 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 करते थे करके, आप कहते हो कि मुझे मिनिस्ट्री बढ़ाना है, मिनिस्ट्री बढ़ाना है, मिनिस्ट्री बढ़ाना है, या आप आपके जीवन में आप गलत वर्ड बोल रहे हो, डिक्लेयर आप गलत कर रहे हो करके। मैं नाम नहीं लूंगी पास्टर का। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए आपके चर्च में क्या हो रहा है। आप पहले खुद को उसमें बढ़ाइए। आपका जीवन देखते ही परमेश्वर आपके भवन में भेड़ों की भीड़ लगा देगा करके। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे अगर हम करेंगे, हम बोलेंगे मेरा मिनिस्ट्री बढ़े, मेरा मिनिस्ट्री बढ़े, मेरा मिनिस्ट्री बढ़े। मैं कहती हूँ कि आप कब बढ़ोगे?
जब तक आप खुद नहीं बढ़ते मसीह के राज्य में, आप खुद नहीं रेडी होते, तो आपका मिनिस्ट्री कैसे तैयार होगा? क्योंकि आपको ही देख के आपकी प्रजा सीखती है मेरे प्रियो। हालेलुया। चर्च को देख के नहीं सीखती, मिनिस्टर को देख के नहीं सीखती, पर जो मिनिस्टर के अंदर जो पासवान प्रीच करता है, उनको देख के चर्च बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे और उससे मेल मिलाप कीजिए। मेल मिलाप करना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप खुदा